हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टडी कर रहे हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बहुत ही स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी में इसे समघातीय अवकल समीकरण बोला जाता है और इंग्लिश में इसे बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और देखेंगे कि वही अभी हेडिंग है मेरा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि पहचानते कैसे हैं, रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब हम रिकॉग्नाइज कर जाएंगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तब मेरे पास क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, ये सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस है और डी जो देख रहे हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे हम बहुत ही शॉर्ट में डिफाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा हो if dy upon dx is equal to fxy, यानी dy अपॉन dx जो देख रहा है वो dx अपॉन dy भी हो सकता है। जहां हम लिख रहे हैं dy अपॉन dx, वहां पर dx अपॉन dy भी आ सकता है। फिर उधर लिखा हुआ है f और ब्रैकेट में है x, y। मीन्स ये कि RHS जो हो वो 2 वेरिएबल का फंक्शन हो। कोई कितने वेरिएबल का? 2 वेरिएबल का कोई फंक्शन हो, और 2 वेरिएबल में एक x है और एक y है। फिर कहा जाता है कि सच दैट such that fxy is equal to f lambda x lambda y, where lambda is an arbitrary constant। तब कहता है कि then given equation is called an HDE। कह रहा है कि तब गिवन इक्वेशन जो है ये क्या कहलाएगा? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अब है कि इसका क्या सेंस है? यहाँ पर यहाँ लैम्डा लिखा हुआ है और यहाँ भी जो आप देख रहे हैं जैसे fx, y, तो x के पहले लैम्डा अटैच कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा x। y के पहले क्या अटैच कर देंगे? लैम्डा।
तो लैम्डा वाई हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि अगर वो दोनों इक्वल हो जाए तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब है कि कोई एग्जाम्पल ऐसा, तो देखिए एक एग्जाम्पल हम लेंगे और उसी को सॉल्व करने का स्ट्रेटजी भी डेवलप करेंगे। एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और फिर यहाँ पर dx है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। पहले ये चेक करेंगे कि होमोजीनियस है या नहीं, और अगर ये होमोजीनियस है तो इसे सॉल्व करने का क्या टेक्टिक्स होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, dy अपॉन dx का वैल्यू निकालेंगे। तो ये आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये आएगा। अब जो RHS में आएगा वो x और y दोनों का फंक्शन होगा, ऐसा मैंने बोला था। तो आप बताएंगे यहाँ पर fxy कितना है। Here fx y is equal to एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर लेम्डा क्या है, लेम्डा जो है नॉन जीरो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। यहां पर ये मेंशन ही कर दीजिए, लेम्डा और यहाँ पर नॉन जीरो, मतलब कि लेम्डा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है बट नॉन जीरो है, मतलब लेम्डा की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ये निकाल रहे हैं। इसमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लेम्डा x रख देना है, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ लेम्डा y रख देना है। तो बताइए क्या आएगा। जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जगह पर लैम्डा x, y की जगह पर लैम्डा y और अपॉन प्लस x इंटू वाई जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने लेम्डा x सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हमने लेम्डा y सब्स्टिट्यूट किया। अब क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट ये कैंसिल हो जाएगा
और कैंसिल होने के बाद से फाइनली ये हो जाएगा। एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू, ये हो गया एफ एक्स वाई, यानी जहाँ x है वहाँ लैम्डा एक्स और जहाँ y है वहाँ लैम्डा वाई हमने पुट किया तो ये आया। कितना हो गया? एफ एक्स कॉमा वाई आ गया। अब आप देखेंगे कि ये दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि x के जगह पर लैम्डा एक्स और y के जगह पर लैम्डा वाई रखने से उस डिफरेंशियल इक्वेशन में या उस एफ एक्स वाई में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। और कोई चेंजिंग नहीं हुआ इसका मतलब ये है तब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। तब हम यहाँ कमेंट करेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। और कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है? होमोजेनियस है। जब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो देखिए ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, जहां पर आप dy बाई dx की वैल्यू निकालते हैं, उसे कहता है कि y अपॉन x या x अपॉन y के फॉर्म में अरेंज किया जा सकता है। तो देखिए उसको हम अरेंज कर रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे। इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 1 प्लस ये आएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स होगा। यानी इस फॉर्म में हम इसे अरेंज कर सकते हैं। किससे डिवाइड किया हमने? एक्स स्क्वायर से। आप सोचेंगे कि वाई स्क्वायर से भी तो डिवाइड कर सकते थे ना, तो हाँ वाई स्क्वायर से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि तब ये जो फंक्शन होता है ये इस फॉर्म में अरेंज हो जाता है, एफ वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में। और जब इस फॉर्म में जब ये अरेंज हो जाता है तो ये जो वाई अपॉन एक्स देख रहे हैं ना, y अपॉन एक्स जो आप देख रहे हैं, ये y अपॉन एक्स को ही कुछ लेट करते हैं हम इसमें, तो ये हो जाएगा लेफ्ट। y अपॉन एक्स को हम v मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम? y अपॉन एक्स को v मानते हैं। इसी को आप बुक में देखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा? vx होगा। यानी होमोजेनियस में कहता है कि y इज इक्वल टू vx पुट कर दीजिए, और एक ऑप्शन ये होता है और दूसरा ऑप्शन हमारे पास x और y को बदलिए। x और y को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा?
x इज इक्वल टू वी वाई। ये दो ऑप्शन होता है, दोनों में से कोई एक पुटिंग करेंगे जो आपको सुटेबल लगे। मैक्सिमम ये यूज होता है, कई बार ऐसा सिचुएशन बनेगा कि ये यूज करना इजी हो जाएगा। इसीलिए कहता है कि जब भी होमोजीनियस होगा तो जहां जहां y है ना वहां वहां भी x पुट कर देंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो फंक्शन होता है ये y अपॉन x के फॉर्म में आ जाता है, y अपॉन x के प्रारूप में आ जाता है, या x अपॉन y के प्रारूप में आ जाता है। और ये कैसे आया है, इसमें अंश और हर में x स्क्वायर से हमने डिवाइड किया था तब ऐसा आया था, और उसी y अपॉन x को हम v मान लेते हैं, यानी y इज इक्वल टू vx हो जाता है। और तब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, dy अपॉन dx, और इस पर प्रोडक्ट टू लगाएंगे। ऐसा नहीं समझेंगे कि v कांस्टेंट है, नहीं, v फंक्शन है, v इज अ फंक्शन ऑफ y अपॉन x, v इज इन द फंक्शन ऑफ y अपॉन x, y अपॉन x में फंक्शन होता है। तो इस पे प्रोडक्ट टू लगाएंगे, तो फर्स्ट को ढकेंगे तो x दिखेगा, जिसको ढकेंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे प्लस, सेकंड को ढकेंगे तो v हो जाएगा और d अपॉन dx और ये आएगा। फाइनली आप देखिएगा कि ये इसका x का dc1 हो जाएगा, तो dy अपॉन dx जो है वो कितना हो जाएगा, v प्लस x इंटू dv अपॉन dx हो जाएगा। हो गया, ये किसकी वैल्यू है, dy अपॉन dx की वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमने, इससे कोई मतलब नहीं, ये तो सिर्फ हमने ये बताया था ना कि ये y अपॉन x का फंक्शन बन जाता है, और y अपॉन x को ही हम कोई एक नया वेरिएबल मानते हैं जो v माना है हमने। इसीलिए बुक में लिखता है कि वैसी परिस्थिति में y के जगह पर vx पुट करना चाहिए। हो गया, अब dy अपॉन dx, अब यहां पर हम आएंगे और dy अपॉन dx के जगह पर क्या पुट कर देंगे, v प्लस x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू, अब उसमें जहां जहां y है वहां vx पुट कर देते हैं, तो x स्क्वायर अब प्लस में y स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में x, और y की जगह पर क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा। कुछ कॉमन होगा x स्क्वायर का, देन इट विल बी 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन, फिर x स्क्वायर का कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस v, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये होगा x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v, और यहाँ हो जाएगा माइनस में v। ओके, अब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे और बताइए कितना होगा, तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस v स्क्वायर, और v से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस में v और माइनस में v स्क्वायर आएगा, और अपॉन में
1 प्लस v होगा। v स्क्वायर से v स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। अब देखिए, अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। शुरू से हम ये बार बार बोल रहे हैं कि चाहे हम किसी भी मेथड का क्यों नहीं यूज करें, लास्ट में ये वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में अरेंज होता है। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे ही हम पुटिंग करते हैं y इलिमिनेट हो जाता है और एक नया वेरिएबल एंट्री करता है, उसका नाम होता है v। तो अब हम क्या करते हैं कि v के फैमिली में लिख देते हैं यहाँ पर। तो v के फैमिली में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये v वाले को एक साइड में कर लीजिए और x को एक साइड में कर दीजिए, तो dx अपॉन x हो गया। अब इसे इंटीग्रेट भी कर दीजिए, यहीं पर इंटीग्रेट कर दीजिए। इसे इंटीग्रेट करने के लिए अरेंज करना पड़ेगा, 1 माइनस v कर दीजिए ऊपर में पहले। अब सोचिए कि यहाँ क्या लिखें ताकि सिंप्लीफाई होने के बाद ये हो जाए। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2v और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस v और dx अपॉन x का हो जाएगा log x हो जाएगा और प्लस में c। इंडिविजुअल करिए यहाँ से, तो इस पर जो ऑपरेट करेंगे तो कैंसिल होगा, 1 होगा। 1 को dv से मल्टीप्लाई करेंगे तो dv प्लस में यहाँ पर और थोड़ा अच्छे से इसको अरेंज करना होगा। ये देखिए कितना है, 1 माइनस v है और ऊपर में कितना है। इसे ऐसे अरेंज करते हैं ताकि यहाँ इसका अरेंजमेंट सही नहीं है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस v और यहाँ पर लिख दिया हमने 2। अब देखिए तो 2 माइनस 1 हो जाएगा और माइनस v प्लस v बन जाएगा। ऐसे इसलिए किया ना, ऐसे इसको अगर आप चाहें ना तो दोनों का डिग्री सेम है तो डिवाइड करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम इसे डायरेक्ट सेट कर दिया। अब इस पर ऑपरेट करिए तो 2 कांस्टेंट है बाहर और dv अपॉन 1 माइनस v और इस पर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और तब हो जाएगा dv और ये हो जाएगा log x और प्लस में c। इसका डीसी बताइए, -1 होगा तो यहाँ माइनस दे दीजिए, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस दे दीजिए, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 log 1 माइनस v और माइनस में भी और ये हो गया आपका log x और प्लस में c हो गया ये। अब जहां जहां v है उसकी जगह पर y अपॉन x रख देंगे, log 1 माइनस y अपॉन x, यहाँ पर भी y अपॉन x और ये हो गया आपका log x प्लस में c हो गया। इसे चाहे तो और एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट कोई बेनिफिट नहीं होगा। यही मेरा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। तो इसमें ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब होमोजेनियस होगा तो y के जगह पर vx पुट करेंगे, कोई जरूरी नहीं vx ही पुट करेंगे, आप t भी ले सकते हैं, वहाँ कोई भी एक सूटेबल सिंबल आप चुन सकते हैं। जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो भी वेरिएबल है, ऐसा आपके दिमाग में होना चाहिए। कई बार ऐसा सिचुएशन बनेगा कि इसे जैसे हमने कहा कि f y अपॉन x के फॉर्म में अरेंज होगा, कई बार ऐसा होगा कि f x अपॉन y के फॉर्म में अरेंज होगा, तब ना y बाई x को जैसे हमने v लेट किया वैसे ही x अपॉन y को v लेट करेंगे और फिर वैसे ही हम बनाएंगे। तो जब भी होमोजेनियस का क्वेश्चन आता है तो पहले ये कहता है कि पहले आप वेरीफाई करिए कि होमोजेनियस है और तब उसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करिए। तो हमेशा हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हमको होमोजेनियस चेक करना होगा तो पहले dy अपॉन dx निकाल लेंगे। RHS वाले को 2 वेरिएबल में होता है तो उसे हम
एफ एक्स कॉमा वाई मान लेंगे और जहाँ एक्स है वहाँ लेमडा एक्स पुट कर देंगे और जहाँ वाई है वहाँ लेमडा वाई पुट कर देंगे। और पुट करने के बाद फिर जो आएगा अगर अपने ओरिजिनल वाले के इक्वल आएगा तब इससे प्रूफ होगा ये होमोजीनियस है। और जब होमोजीनियस होगा तो आपके पास दो विकल्प वहाँ से खुलता है कि y अपॉन एक्स को भी मानिए या x अपॉन वाई को भी मानिए। ये ज़्यादा ट्रेडिशन में है कि y अपॉन एक्स को हम भी मान लेते हैं, लेकिन हम ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। कई बार आप देखेंगे कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा कि x अपॉन वाई को भी मानना ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, और फिर आप करें लास्ट में यहाँ से आप देखेंगे कि जैसे ही पुटिंग करते हैं y एलिमिनेट हो जाता है और तब ये डिफरेंशियल इक्वेशन v और x में आ जाता है, v और x में। तब हम वेरिएबल सेपरेबल यूज करते हैं और वेरिएबल सेपरेबल में v वाले को वन साइड कर लेते हैं, x वाले को वन साइड कर लेते हैं और तब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो फाइनली ये इंटीग्रेट हो जाता है। ओके, अब हम लोग इसे और प्रोसीड करेंगे आगे।